प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए अध्याय संख्या 10 मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। मनु भंडारी की रचना को पढ़ने से पूर्व हम देख लेते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, इनके कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज इनके उपन्यास हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु तो है इनके कहानी संग्रह, आपका बंटी और महाभोज जो है वो है मनु भंडारी के उपन्यास। आगे हम लोग जो है इनकी रचनाओं के बारे में देख लें कि इनके विषय वस्तु क्या रही है रचनाओं की। मनु भंडारी की कहानियों हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। मनु भंडारी ने बच्चों वैसे कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। एक कहानी यह भी जो है इन्होंने अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में ही वर्णन किया है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है, अर्थात जिन व्यक्तियों के प्रभाव स्वरूप वो लेखन में आई उनका वर्णन उन्होंने इसमें किया है, जिसमें उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का व्यक्तित्व उनसे वो ज़्यादा प्रभावित हुई, उनके पारिवारिक, उनके पिताजी, उनकी माताजी का, उन सब का वर्णन जो है उन्होंने अपने उन सब व्यक्तियों का, जो मोहल्ले के लोग थे जिसमें वो रहती थी, उन सब व्यक्तियों के विषय में उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। साथ ही इस पाठ में हम देखेंगे 46 और 47 के समय जब आज़ादी की आंधी चल रही थी तब मन्नू भी अछूती नहीं रही, उनकी किशोर अवस्था पर क्या फर्क पड़ा उस वातावरण का जो देश का उस समय चल रहा था, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पाठ का हम सारांश रूप ही लेंगे, पूरा पाठ हम नहीं, पूरा पाठ तो बच्चों आपको पढ़ना ही होगा। पहले भी कहा है शॉर्ट ट्रिक्स कहीं नहीं होती हैं, ये सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे लिए हमारे अध्ययन को जो है थोड़ा सा सहज और सरल बना दें। तो चलिए चलते हैं। आज की क्लास में हम मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का क्या फर्क रहा, उनसे उन्होंने कौन से व्यक्तित्व के ऐसे गुण रहे जो बाद तक भी उनके जीवन के साथ वो जुड़े रहे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मनु भंडारी जो है वह जन्मी तो मध्य प्रदेश में थी, परंतु उनका जो कहानी शुरू होती है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से शुरू होती है। उसमें 2 मंजिला मकान था जिसमें पिताजी जो है ऊपर वाली मंजिल में रहते थे और वहाँ पर अपनी वो पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं उनकी रचनाएं वगैरह उसको वो रखते थे बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से। ये लेखिका ने प्रारंभ में बताया है। साथ ही उन्होंने अपने पिताजी के स्वभाव के विषय में बताया है कि वे दरियादिली के वाले इंसान भी थे, एक और वे बेहद कोमल स्वभाव के थे और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे, दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। लेखिका का कहना है कि एक आर्थिक संकट के कारण उनके परिवार को जो है अजमेर आना पड़ा था। फिर वहां पर आकर के उनके पिताजी को जो है आर्थिक झटके का सामना करना पड़ा था इंदौर में, तो उसी कारण से जो है वो अजमेर आ गए थे और अपने ही बलबूते पर उस युग में उनके पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था जो अपनी तरह का उस समय का पहला शब्दकोश था। इस शब्दकोश ने उनके पिताजी को जो है प्रतिष्ठा और यश तो बहुत दिलाया, परंतु गिरती आर्थिक स्थिति उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ने लगी। उनके पिताजी के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा है यहाँ पर। फिर गिरती आर्थिक स्थिति और उससे अधिक विस्फारित उनका अहम कहते हैं अहंकार को, तो यही 2 कारण शायद मेरे हिसाब से रहे होंगे मेरे पिताजी के व्यक्तित्व का इतने कठोर हो जाने का, ये लेखिका का मानना है। फिर वो कहती हैं कि हमने तो कभी पिताजी के ऐसे स्वभाव का सामना नहीं किया, परंतु माताजी जो है यदा कदा उसकी चपेट में आ ही जाती थी। लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी जो हैं उनके व्यक्तित्व में ये भी था कि गोरापन उनकी कमजोरी था। अब हम 5 भाई बहन थे, उसमें से लेखिका कह रही हैं कि मेरे से बड़ी जो बहन थी सुशीला वो थोड़ी गोरी और जो है हष्ट पुष्ट थी, बजाय उसकी तुलना में मैं थोड़े सांवले रंग की
थी। तो मेरे पिताजी जो हैं रोज घर में वही देखना कि उससे बड़ी बहन से रोज मेरी तुलना करना, फिर उसकी प्रशंसा करना। तो ये सारी चीजें जो हैं मैंने हमेशा से कहीं ना कहीं ये पाया कि मेरे जीवन में उसकी वजह से क्या हो गया, मैं एक हीन भावना से ग्रसित हो गई, जिससे शायद आज इतनी उपलब्धियां अर्जित करने के बाद में भी मैं उभर नहीं पा रही हूँ। आज इतना मान सम्मान यश प्रतिष्ठा मुझे मिली है, परंतु जब भी कहीं सार्वजनिक स्थान पर मेरी उपलब्धियों की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं मैं झिझक जाती हूँ। और इसका एकमात्र कारण वो क्या बता रही हैं, बचपन में उनके पिताजी का किया गया उनके साथ व्यवहार। लेखिका आगे कहती हैं कि मेरे पिताजी से मेरा विरोध जो है बाल्यकाल से ही होता रहता था, और वो इस तरह से शुरू हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं कुंठा प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में मेरे व्यक्तित्व में आज भी समाहित है। मेरे पिताजी का आगे वो कह रही हैं कि जो उस समय मेरे पिताजी से मेरे व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व की जो शुरुआत हुई थी कि मेरे और मेरे पिताजी के बीच में प्रतिक्रिया बहुत होती थी। उनकी हर बात पे जो है मुझे जो है उस समय नाराजगी सी पैदा होती थी। तो वो आज भी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो भी मेरे पिताजी से वो वाली स्थिति आज भी दूर नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि मेरे पिताजी के व्यक्तित्व की एक कमी और थी कि उन्हें यश प्राप्ति की बहुत लिप्सा थी। उनका मानना था, यह उनके व्यक्तित्व की कह सकती हूँ मैं कि दुर्बलता ही मानिए आप, कि उनके जीवन का एक सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, उसका वर्चस्व हो। और इसी स्वभाव की वजह से ही लेखिका कहती है कि एक दफे मेरी प्रिंसिपल का मेरे पिताजी के पास संदेश आता है कि आपकी बच्ची की जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से उसको क्यों नहीं स्कूल से निकाल दिया जाए। तो पिताजी जो हैं वो कहते हैं, घर पे आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे और बच्चे भी पढ़े हैं परंतु कभी किसी ने ऐसा उलाहना मुझे नहीं दिलवाया। ये लड़की तो मुझे कहीं चैन से रहने ही नहीं देगी। परंतु जब तक पिताजी घर पे आए तो उनका वो जो मेरे प्रति असंतोष था वो गर्व में जो है परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि उन्हें ये यकीन हो गया था। वो कहते हैं घर आकर के अपनी बच्ची से, मेरे से कहते हैं कि तुम्हारा इतना दबदबा है अपनी कॉलेज में कि तुम्हारे एक इशारे पर जो है सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारों पर चलता है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुम्हें घर पर बिठा लूं, परंतु मैं तो उससे बोल के आ गया। ये सन 1942 की बात कर रही है लेखिका, जब देश में जो है आज़ादी की लहर चलने लगी थी। तो उस समय आंदोलन हड़तालों का माहौल था देश में और लेखिका भी उसमें जो है सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। तो उनके पिताजी को ये चीज़ें बड़ी अटपटी लगी थी कि बच्ची होकर के वो इनमें हिस्सा ले रही है। जब प्रिंसिपल ने ये सारी चीज़ें बताई उनको, तो उनको पहले तो क्रोध आया, फिर उन्हें गर्व की अनुभूति भी हुई कि नहीं, और प्रिंसिपल को वो जवाब दे के आते हैं वहाँ पे कि नहीं, ये तो इस समय देश की मांग है, ये तो देश की पुकार है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं एक और उदाहरण के द्वारा लेखिका ने अपने पिताजी के विषय में बताया है कि एक बार जो है मैं मुख्य चौराहे पर, अजमेर के मुख्य बीच चौराहे के ऊपर खड़े होकर के भाषण वगैरह कर रही थी। तो पिताजी के कोई दकियानुसी मित्र रहे होंगे जिन्होंने आकर के उनकी घर पे शिकायत कर दी। अच्छे से लू उतारना मतलब इज्जत उतारना। तो मनु की तो मत मारी गई है भंडारी जी, आपको क्या हुआ। जब ऐसा उन्होंने अपनी बच्ची के विषय में सुना तो वो फिर से आग बबूला हो जाते हैं। तभी जब शाम को इन सब बातों से बेखबर लेखिका जब शाम को अपने घर पे आती है तो वो क्या देखती है कि अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल जी उनके घर पर बैठे थे और लेखिका को देखते ही बड़ी गर्मजोशी से लेखिका का वो स्वागत करते हैं और कहते हैं, आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। I am really proud of you। क्या
तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। जब ये बात पिताजी ने प्रतिष्ठित व्यक्ति के मुंह से सुनी, फिर से पिताजी का जो है स्वभाव बदल जाता है। फिर से जो उनका जो क्रोध था मन्नू के ऊपर, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गर्व में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लेखिका जो है, इसमें जो है कहानी में अपने पिताजी के व्यक्तित्व के विषय में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मेरे पिताजी दोहरे व्यक्तित्व को ढोते थे, और उस व्यक्तित्व के चलते उनकी जो है कई जगह उन्होंने संघर्ष, प्रारंभिक जीवन में उनके पिताजी ने भी संघर्ष देखा है, और शायद लेखिका का मानना है कि हो सकता है उसी की वजह से वो इतने कठोर हो गए हों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के हम दूसरी पहलू पर विचार करेंगे। मनु भंडारी के जीवन पर महिला व्यक्तित्वों का क्या प्रभाव रहा, जिन्होंने उनको, उनके लेखन को प्रभावित किया, और लेखन में हमेशा उन्होंने उनकी चर्चा की है।